Hello students, today we are going to discuss lecture number 12.7.7 indefinite integral DPV number 3। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। अगर आपको चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। Okay, now we start first problem. Integration I is equal to 5 raised to the power 5 raised to the power 5 raised to the power x into 5 raised to the power 5 raised to the power x into 5 raised to the power x into dx। दिस इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, लगभग सारी बुक्स में ये वाला क्वेश्चन है। कुछ उसमें 2 की 5 के प्लेस पे 2 है, कुछ जगह 3 है। अब हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन? बिफोर दिस आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस सी। लेट 5 raised to the power 5 raised to the power 5 raised to the power x is equal to t। अभी जो पावर है 5 raised to the power 5 raised to the power x, इसको अपन थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं पूरे को। यानी अपन डिफरेंशियल किसका करना, 5 और जो ऊपर पावर इसका करना, मतलब 5 raised to the power x का करना है। तो डिफरेंशियल क्या होगा इसका, 5 raised to the power 5 raised to the power 5 raised to the power x। पहले तो 5 का किया अपन ने, अब उसके बाद अपन करेंगे 5 का। तो क्या होगा, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि पहले 5 का किया तो ये आएगा और साथ में log 5, ठीक है, बेस ई, log ए बेस ई, ये कितना आपका 5 है, इनटू अब अपन करेंगे 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर एक्स का, इसका करेंगे अपन 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा, 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर एक्स इंटू log 5 बेस ई। अब इसके बाद अपन किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 रेज टू द पावर एक्स का करेंगे चेन रूल से। सबसे पहले अपन ने किसका किया था, 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर एक्स था, फिर 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर एक्स। अब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 रेज टू द पावर एक्स इंटू log 5 बेस ई इज इक्वल टू डी टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी को तो अपन राइट हैंड साइड में लिखेंगे और डी एक्स को कहाँ लिखेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड में। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस इक्वेशन से अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो implies 5 raised to the power 5 raised to the power x into 5 raised to the power 5 raised to the power x into 5 raised to the power x into dx। उसके प्लेस पे अपन लिख सकते हैं dt अपॉन log 5 बेस c raised to the power 3। therefore I is equal to इंटीग्रेशन, इस पूरे के प्लेस पे है जो आपको इंटीग्रेशन अंदर दे रखा है 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर x से लेके dx तक, उसके प्लेस पे अपन लिख सकते हैं dt अपॉन log 5 बेस c रेज टू द पावर 3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन log 5 बेस c रेज टू द पावर 3 और t का कितना हो जाएगा, t 1 का हो जाएगा t प्लस c। अब लास्ट में अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t किसको लेट किया था अपन ने, 5 रेज टू दी पावर 5 रेज टू दी पावर 5 रेज टू दी पावर एक्स, और अपन में क्या आ जाएगा, log 5 बेस सी रेज टू दी पावर 3 और प्लस सी।
Now next problem, question number 2. I is equal to integration 1 upon x स्क्वायर और ब्रैकेट में x टू दी पावर 4 प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/4 इंटू डी एक्स। अब इस तरह का जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स मिलती है उसको सोल्व कैसे करेंगे अपन डिस्कस करते हैं। 3/4 1/4, ठीक है। उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी आपको दे रखा है 3/4 के अंदर जो भी दे रखा है अंदर ब्रैकेट में, उसके अंदर अपन जो हाईएस्ट पावर एक्स की वो कॉमन लेंगे। तब कॉमन लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 एंड होल रेज टू दी पावर 3/4 इंटू डी एक्स। अब सिंप्लीफाई करो, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स टू दी पावर 4 है उसकी पावर में 3/4 आएगा तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब और इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 एंड होल रेज टू दी पावर 3/4 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, इसको टी लेट कर लेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन, 1 का तो हो गया 0, एक्स टू दी पावर 4 को आप जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या मिलेगा एक्स टू दी पावर -4, यानी हमको एक्स टू दी पावर -4 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा -4 एक्स टू दी पावर -5 फिर डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस इक्वेशन से आपको डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, डी एक्स की वैल्यू। क्या मिलेगी डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन उधर जाएगा 4 अपॉन में आएगा और एक्स टू दी पावर 5 -5 अपॉन में आएगा, ऊपर लिखेंगे तो एक्स टू दी पावर 5, तो एक्स टू दी पावर 5 डी टी अपॉन 4। अब ये वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रख देंगे। तो देयरफॉर आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना होगा, देखो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 5, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, फिर अपने टी लेट किया था तो टी रेज टू दी पावर 3/4 और dx के प्लेस पे आया था आपका माइनस dt अपॉन dt के साथ में x टू दी पावर 5 भी था और अपॉन में 4, x टू दी पावर 5 और x टू दी पावर 5 कैंसिल, -1 अपॉन 4 कॉमन, इंटीग्रेशन मिलेगा आपको t टू दी पावर -3/4। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं t टू दी पावर -3/4 का, तो t टू दी पावर -3/4 प्लस 1 यानी 1/4 और अपॉन में आ जाएगा 1/4 प्लस c, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपन को माइनस टी रेज टू दी पावर 1/4 और t किसको लेट किया था अपन ने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 रेज टू दी पावर 1/4 प्लस सी। ठीक है, इस तरह का और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेज टू दी पावर 1/3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 -1 एंड होल रेज टू दी पावर 4/3 इंटू डी एक्स। इसका प्रैक्टिस करेंगे घर पे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ई टू दी पावर एक्स -1
जैसे अपने क्वेश्चन दिमाग में आएगा, देखो अजीब सा लग रहा है, बोले क्या करेंगे इसमें, e टू द पावर x को लेट करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल सा रूट दिखाई दे रहा है। तो वेन एवर एनी रूट इज देयर, 99.9% केसेस में क्या होगा, रूट के अंदर जो क्वांटिटीज को आप टी स्क्वायर लेट कर लेंगे। लेट e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। कुछ लोग सिर्फ टी लेट करते हैं, टी स्क्वायर लेट करने में कैलकुलेशन आसान होती है। अब नाउ डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x, फिर -1 का 0 हो गया, फिर टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, और फिर t का होगा dt अपॉन dx। तो dx को अपन सीधे लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से अपन dx की वैल्यू निकाल के रख देंगे इसमें इक्वेशन में। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब e टू द पावर x -1 के प्लेस पे रखेंगे टी स्क्वायर, और रूट से बाहर के सिर्फ t मिलेगा, और dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं अपन 2t dt अपॉन e टू द पावर x। ठीक है, अब e टू द पावर x को अपन ने क्या लेट किया था टी स्क्वायर प्लस 1, तो 2 तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, ऊपर मिलेगा आपको टी स्क्वायर इंटू डी टी, और ई टू दी पावर एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो न्यूमरेटर में टी की पावर कितनी 2 और डिनोमिनेटर में 2 है। इफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू और मोर देन डिनोमिनेटर देन ऑलवेज डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड करते हैं अपन, किसको डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम डिवाइड होगा तो टी स्क्वायर प्लस 1, और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा आपको -1। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे 2, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन तो आ गया 1, फिर प्लस रिमाइंडर कितना है -1 अपॉन डिवाइजर टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन नेक्स्ट टाइम में। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आइडेंटिटी टेन इनवर्स t। सो नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया t माइनस टेन इनवर्स t प्लस c। अब देखो अपने किसको लेट किया था e टू दी पावर x -1 को टी स्क्वायर लेट किया था, तो यहां से आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी लास्ट में t इक्वल टू स्क्वायर रूट e टू दी पावर x -1, और ये वैल्यू अपन कर देंगे लास्ट सिस्टम में लिख देंगे। तो इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर x -1 माइनस टेन इनवर्स रूट e टू दी पावर x -1 प्लस c। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, i is equal to integration x plus 1 into e to the power x upon cos square x into e to the power x। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये भी आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा। लेट x e to the power x इक्वल टू t। देखो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, कोस स्क्वायर अंदर है x e to the power x, यानी x e to the power x को आपको टेलेट करना है। अब इसका फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएट करेंगे, x एज इट इज और e टू द पावर x का e टू द पावर x, देन e टू द पावर x एज इट इज और x का 1, और इक्वल टू में t का कितना होगा dt अपॉन dx। अब नेक्स्ट टाइम में देखो कॉमन क्या आ रहा है e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो इन ब्रैकेट वी गेट x प्लस 1 और dx का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू dt। अब देखो नेक्स्ट टाइम में अपन क्या करेंगे x प्लस 1 e टू द पावर x dx के प्लेस पे dt लिख देंगे न्यूमरेटर में, और अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर t, तो dt अपॉन कोस स्क्वायर t, dt अपॉन कोस स्क्वायर t, और आई को लिख दिया, जब भी पेज चेंज हो वापस से फिर लिख दिया करो। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी यानी कितना हो गया सेक स्क्वायर टी,
इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी क्या होगा 10t प्लस सी, और टी किसको लेट किया था अपन ने एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स और प्लस सी. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5. I is equal to integration x upon square root 1 plus x square plus square root 1 plus x square cube इंटू डी एक्स. अब आपको क्या करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर लाना है, कि रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच टू दी पावर 3. यानी अपन क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसा नंबर लेट करो भाई आपको रूट को हटाना है, यानी रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 6. इस टाइप की कोई भी क्वांटिटी रूट में आती है तो अपन उसको सोल्व कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या 3 है, मतलब जो पावर वो क्या होना चाहिए 2 का मल्टीपल होनी चाहिए. तो अपन क्या करेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर उसका डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ जाएगा इक्वल टू डी टी. अब पूरे क्वेश्चन में अपन सब्स्टिट्यूट कर देते सारी चीजें, एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी आ जाएगा, अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे अपन लिखेंगे टी स्क्वायर, तो टी की पावर 6, और रूट क्यूब उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा टी क्यूब, यानी टी प्लस यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लेस पे तो आएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी क्यूब. तो अपन सारी वैल्यूज रखना चालू कर देते हैं. देयरफॉर आई इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स एज इट इज अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी स्क्वायर, फिर अंदर अपन टी स्क्वायर रखेंगे तो टी की पावर 6 हो जाएगा रूट के अंदर, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा टी क्यूब, और फिर dx के प्लेस पे अपन क्या रखेंगे dx के प्लेस पे, dx के प्लेस में dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x, तो dt अपॉन 2x, x x कैंसिल हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चेक कर लेते हैं इसको. यहाँ पे अपन ने टी स्क्वायर लेट करने के लिए बोला था, टी लिख दिया था बाय मिस्टेक, करेक्ट इट, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का 2t भी आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा टी डी टी आ जाएगा, एक्स डी एक्स के प्लेस पे न्यूमरेटर में आ जाएगा टी डी टी. इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, एक्स डी एक्स के प्लेस में आ जाएगा ऊपर टी डी टी, टी डी टी. ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, बहुत आसान कैलकुलेशन है, टी डी टी. अब अपॉन में टी स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा टी, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस टी और टी कैंसिल हो गया. अब रूट 1 प्लस टी को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टी रेज टू दी पावर माइनस 1/2. अब इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा 1 प्लस टी रेज टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 1/2, और अपन में आएगा 1/2 प्लस सी. अब अपन टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 रूट मतलब रूट आ जाएगा यहाँ पे, रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस, और टी किसको लेट किया था अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 6. I is equal to integration x plus
स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एकदम सीधा देखने पर मालूम नहीं चल रहा क्या करेंगे। रूट दिखाई दे रहा है नहीं, एक्स प्लस 1 को अपन टी स्क्वायर लेट करेंगे, तो आप हिट एंड ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन उससे पहले देखो एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ, जो चीज इंटीग्रेट हो रही है उसको अब अलग करके सेपरेट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर अपन हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स को एक्स प्लस 2 से डिवाइड करो। अब यहाँ डिवाइड कर देते हैं अपन। एक्स प्लस 2 और डिवाइड किसको हो रहा है अपन, एक्स को। वन टाइम डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं रिमाइंडर कितना आ गया आपका, -2। और इधर अपन क्या करेंगे, लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्यों, रूट आपको हटाना है। देयर इज नो फार्मूला फॉर रूट, ऐसा कोई फार्मूला नहीं न्यूमरेटर जहाँ रूट दे रखा और अपना इंटीग्रेशन है ऐसा स्टैंडर्ड। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब एक्स का डिफरेंशियल हो गया आपका डी एक्स, ठीक है, और इधर टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t dt, मतलब वही dt अपॉन डी एक्स, और डी एक्स को अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले अपन लिखेंगे क्वोशिएंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर यानी -2 अपॉन डिवाइजर है आपका x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब सेकेंड इंटीग्रेशन, अब सेकेंड इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को तो हमने टी स्क्वायर लेट किया था तो t आ जाएगा रूट से बाहर, अपॉन में x प्लस 2, एक्स के प्लेस पे आप लिखेंगे टी स्क्वायर -1 प्लस 2, और dx के प्लेस पे आ जाएगा आपका 2t dt। अब देखो नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया आपका x, -2 कांस्टेंट कॉमन, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्या हो गया, log x प्लस 2 प्लस 2 कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, और ऊपर मिलेगा आपको टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है नहीं, अपन को टी स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, या सीधे ही +1 -1 करके सेपरेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है डिवाइड करने का, जो आपकी आदत डाली मैंने उसी से मैं करवा रहा हूँ कि टी स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे अपन। अब यहाँ लिख दो x -2 log x प्लस 2 एज इट इज, x -2 log x प्लस 2 एज इट इज। एक बार चेक कर लो, x -2 log x प्लस 2 प्लस 2 और टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, और ब्रैकेट में था टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 1 -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड किसको कर रहे हैं अपन, टी स्क्वायर को, तो 1 टाइम्स और कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा -1। तो क्वेश्चन 1 आ गया और रिमाइंडर -1, तो -1 अपॉन दिस एक्स -2 log बेस सी एक्स प्लस 2 प्लस 2। अब इंटीग्रेशन अपन 1 का कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी टी आएगा -10 इनवर्स टी प्लस सी। अब टी किसको लेट किया था अपन ने, 1 प्लस एक्स को अपन ने टी स्क्वायर लेट किया था, 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 या रूट 1 प्लस एक्स -10 इनवर्स रूट एक्स प्लस 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, I is equal to integration sin raised to the power 5x and cos raised to the power 4x into dx।
अब देखो यहाँ पे साइन की पावर ओड है तो कोस को टी लेट कर लेंगे। वैसे भी जो डिनोमिनेटर में उसी को लेट करना हमेशा ध्यान रखना। लेट cos x इक्वल टू टी। अब डिफरेंशियल ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x और फिर t का dt अपॉन dx, तो dx इक्वल टू dt। therefore I is equal to इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर 5x एज इट इज, कोस को अपने t लेट किया तो t रेज टू द पावर 4 इंटू में आ जाएगा आपको माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स और पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4। अब पूरे क्वेश्चन को आपको टी में चेंज करना है। क्या करना है, टी में चेंज करना है। डी एक्स गलती से लिखने में आ गया, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स लिखना था। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में साइन रेज टू द पावर 4 उसको टी में चेंज करना है, लेकिन कोस एक्स को अपने टी में लेट किया, तो साइन 4x को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन कॉमन, और न्यूमरेटर में आपका है साइन रेज टू द पावर 4, तो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपॉन में टी टू द पावर 4, और इंटू में क्या अपन चेक कर लेते एक बार जाके, माइनस डी टी था तो माइनस सामने कॉमन ले लिया ओनली, तो ओनली डी टी, ओनली डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो आप साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस को अपने टी लेट किया था तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड रेज टू द पावर, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 अपॉन टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब नाउ अप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला था 8 क्लास में, तो 1 स्क्वायर प्लस टी रेज टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी रेज टू द पावर 4। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 4 यानी टी रेज टू पावर माइनस 4, टी रेज टू पावर 4 अपॉन टी रेज टू पावर 4 1 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 यानी टी टू द पावर माइनस 2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन, माइनस साइन बिग ब्रैकेट, अब टी टू द पावर माइनस 4 का होगा टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, फिर 1 का हो जाएगा टी, फिर माइनस 2 एज इट इज, और टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और प्लस सी। अब देखो माइनस से भी अपन इंटू करेंगे और अरेंज भी करते जाएंगे, तो 1 अपॉन 3 और अपन में आ जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब, फिर प्लस प्लस टी और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन टी प्लस सी। अब किसको लेट किया था हमने, टी कोस को, तो 1 अपॉन 3 कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 अपॉन कॉस एक्स और प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, I is equal to इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई बाय 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 6 इंटू डी एक्स। अब देखो ऐसा यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप, तो आप हीट एंड ट्रायल से आप चाहें तो डिनोमिनेटर को टी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ फार्मूला बनाने की कोशिश करें कि नीचे देखो साइन इंटू साइन है,
तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड तो क्या बनेगा 2 साइन है साइन भी यानी फार्मूला बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल ही रहेगा, करके देख लो, हो सकता है क्वेश्चन सोल्व हो जाए। लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू टी साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू टी। और एक और तरीका मैंने बता ही दिया कि 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना और साइन 2 साइन है साइन बी का फार्मूला लगा देना, तभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 एज इट इज। अब डिफरेंशियल अपन साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 का करेंगे, क्या आएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाय 6 और एक्स का 1 हो जाएगा। फिर प्लस साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 एज इट इज और साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 का क्या आएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाय 6 और इक्वल टू में टी का कितना हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 6 और इनटू में क्या आ जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो पाई बाय 6 से पाई बाय 6 कैंसिल हो रहा है, यानी आपको क्या मिल रहा है साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो आपको न्यूमरेटर मिल गया साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी और डी टी अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी प्लस सी। और टी किसको अपने लेट किया था वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन। टी लेट किया था अपन ने साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस पाई बाय 6 और प्लस कांस्टेंट सी, इसको लिखना नहीं भूलना है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 I is equal to integration 1 upon 10x plus cot x plus sec x plus cosec x। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे बेसिक चीज आपको सिखाई जाती है 10 क्लास में, जब भी टेन कोट से कोसे कहीं दिखाई दे उनको साइन कोस में चेंज करो, तो कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 10x के प्लेस पे आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कोट एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स के प्लेस पे आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स और कोसेक एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप चाहे तो डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स राइट इन न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा देखो ध्यान से, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे साइन एक्स इंटू कोस एक्स को, तो क्या मिलेगा आपको साइन एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, तो राइट न्यूमरेटर एज इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन में तो आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कोस एक्स प्रोडक्ट में मिलेंगे या फिर साइन 2x मिलेगा। और एक क्वेश्चन क्या होता है जहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स आपको कहाँ मिलेगा न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में मिलेगा और साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर मिलेगा।
ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स से डिनोमिनेटर में उसके स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। अगर अपॉन में हो तो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, और ये क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर में है तो पहले अपन उसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स तो कितना होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी ऑफ 10 प्लस, तो इसके प्लेस पे अपन 1 लिख देते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब उनको साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से, क्योंकि न्यूमरेटर में आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 को उधर भेज देंगे और साथ में 2 से डिवाइड भी कर दो, तो 1/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे आप साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी अपन को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पे इसके अपन फैक्टर्स भी कर सकते हैं, तो देयरफॉर आई इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में रख रहा हूँ मैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स के प्लेस पे 1/2 और साथ में इसके फैक्टर्स भी कर रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, 1/2 कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन करना साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, प्लस साइन एक्स, और फिर -1 का एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।